बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जानने से पहले हमें एक फार्मूला जानना ज़रूरी है। ये तो फार्मूला जो है 5.3 के लिए आ गया था, an = a + n - 1d, और इसमें जो है एक्सरसाइज में सम ऑफ द n टर्म्स को डिनोट करते हैं SN से। तो SN = n/2 2a + n - 1 d, या SN = थर्ड होता है n/2a + an टर्म्स, और हो जाता है या तो an टर्म को हम जो लास्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, तो n/2 a + l हो जाता है। अब क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APS। तो पहला दिया है 2 7 12 टू 10 टर्म्स से कितने टर्म्स को निकालना है, यस 10 निकालना है। लिखेंगे हियर a = 2, d = 7 - 2 = 5 to 10 टर्म्स, n = 10। लिखोगे वी नो दैट, क्या सम निकालने का, सम का फार्मूला SN = n/2 2a + n - 1 d। इसमें वैल्यू पुटअप करोगे, n के जगह पर 10, देयरफॉर S10 = n का वैल्यू 10 है तो 10/2, 2 × a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू 10 - 1 × d का वैल्यू आया 5। तो आएगा 2 5 जा, तो क्या आएगा 5 इन ब्रैकेट 4 + 9 × 5 = 5 आएगा 4 + 9 5 जा 45। तो आएगा क्या 5 × 49। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9 5 जा 45 को 5 कैरी 4, 5 4 जा 20, 24 जो है 24 आएगा, 5 4 जा 20 और 4 ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा। देयरफॉर S10 = 245, दिस = आंसर। दूसरा देखेंगे, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, गिवन दैट a = कितना आया है -37 दिया है, d = आएगा -33 -37 -33 प्लस जो है 37 = आएगा 4। देयरफॉर d = एंड क्या है, कितना टर्म है, n = 12 आएगा। अब हमें सम निकालना है, तो फार्मूला सम वाला लिखाओगे। वी नो दैट क्या होता है, SN = n/2 2a + n - 1 d। ये आपका SN n बराबर क्या है 12, देयरफॉर S12 = 12/2 2 × a का वैल्यू क्या दिया हुआ है -37 प्लस 12 - 1 × 4, d का वैल्यू आ गया, तो a आ गया 6 आएगा = 6। इसका मल्टीप्लाई करोगे -7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और कैरी हो 74 प्लस 11 × 4 आ जाएगा। देयरफॉर 6 - 74 प्लस जो है 11 4 जा 44 आ जाएगा। देयरफॉर S12 = 6। अब a आपका कितना आ जाएगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपका
30 for 0 into -30 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे -180, देयरफॉर यस 12 इक्वल टू -180, दिस इक्वल टू आंसर। अब हमारा जो है तीसरा देखेंगे। देख रहे हो बच्चों, अगर हमें फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से आपका लगाओगे, उसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थर्ड देखोगे, थर्ड आपका क्या दिया है? दिया है 0.6, 1.7, 2.8 ... 200 टर्म्स आपका दिया है। लिखोगे सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या है, ए इज इक्वल टू 0.6, डी इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.1 आ गया। एंड n इज इक्वल टू 100 आ गया। लिखोगे वी नो दैट क्या n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका वैल्यू पुटअप करो तो यस जो है n के जगह पर यस 100 इक्वल टू 100/2, यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया? 1.1, ये आपका आ गया। तो ये आपका कैंसिल हो गया तो आएगा, फिर 2 से होगा तो 50 आएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 2 जा 12, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 आएगा इज इक्वल टू 50। 1.2 99 में 1.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 108.9। जब इसको आप ऐड करोगे तो 50, अब इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 110.1। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक जीरो ले लिया तो लिखोगे 5 इंटू 1101। यहाँ के ये पॉइंट का 10 से अगर मल्टीप्लाई किया 0 से आ गया तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई का तो 5,055, यानी देयरफॉर यस 100 इक्वल टू 5505, दिस इक्वल टू आंसर। अब जो है चौथा हम देखेंगे क्या दिया, सॉल्यूशन करेंगे। ए गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1/15, डी इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12 और 15 का 60 आएगा। तो 60 में 12 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, माइनस 60 में 50 से आएगा तो 4 आएगा, इक्वल टू 1/60, देयरफॉर डी इज इक्वल टू, एंड n इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। लिखोगे वी नो दैट क्या होता है, यस n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये तो आपका फार्मूला हो गया। n का वैल्यू कितना 11, देयरफॉर यस 11 इक्वल टू 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस ये आ जाएगा n का 11 माइनस 1, 11 माइनस 1, और d का वैल्यू हो गया इंटू 1/60
ये आपका आ गया। देयरफॉर 11/2 ये आएगा 2/15 प्लस 10 अपान जो है 11 -1 आ जाएगा तो 10 1 जा 10/60 ले लिया। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। इक्वल टू 11/2 तो कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6 इक्वल टू 11/2 और 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 तो आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा ये आपका हो जाएगा करोगे तो आएगा तो 11/2 इंटू 9/30 देयरफॉर 3 3 जा 9 3 10 जा तो 11 इंटू 3/2 इंटू 10 इक्वल टू 33/20 देयरफॉर यस 11 इज इक्वल टू दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों इस तरह से हम देखेंगे कि आपका गिवन है ए तो दिया है डी निकालोगे एलसीएम लेकर के और एन इक्वल टू 11 दिया है तो हम फार्मूला लिखेंगे और एन यस 11 निकालेंगे तो एन का बराबर है 11/2 2 इंटू ए का वैल्यू 1/15 प्लस एन का वैल्यू 11 - 1 इंटू 1/60 तो ये तो 11/2 कैंसिल नहीं होगा तो 2/15 प्लस 10/60 तो 0 0 करें 1/6 15 और 6 का जो है एलसीएम 30 आएगा तो 11/2 4 प्लस 5/30 तो 11/2 इंटू इसको ऐड करोगे 9/30 तो 3 से कैंसिल होगा 3 3 जा और 10 3 जा तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 3/2 इंटू 10 इक्वल टू 11 3 जा जो है 33/2 10 जा 20 दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 है क्या फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फर्स्ट दिया है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84 तो हमें एसएन निकालने का है। उसमें क्या मालूम होना चाहिए ए मालूम होना चाहिए डी मालूम होना चाहिए और एन मालूम हो जाता है। तो एन तो यहाँ से मालूम नहीं है तो पहले एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए फर्स्ट फार्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का यूज करेंगे। तो लिखोगे फॉर दिस ए पी सॉल्यूशन में फॉर दिस ए पी गिवन दैट क्या मिलेगा ए इज इक्वल टू 7 D is equal to 10 1/2 minus 7 equal to 10 2 या 20 21/2 minus 7 equal to 22 minus 7 2 या 14/2 एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 7/2 देयरफॉर D is equal to 7/2 और क्या दिया है ये लास्ट टर्म है एंड ए एन इक्वल टू 84 तो उससे क्या निकालोगे एन निकालोगे। लिखोगे वी नो दैट क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू कितना आ गया है 84 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 एन का वैल्यू मालूम नहीं है और डी का वैल्यू कितना आ गया 7/2 देयरफॉर 84 माइनस 7 इक्वल टू 7/2 एन माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से आपका निकलेगा क्या आएगा 77 इक्वल टू 7/2 एन माइनस 1 देयरफॉर 7/2 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 77 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू
2/7 हो जाएगा, 2 जाएगा इसके साथ में, 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 ये आपका हो जाएगा 11। तो देयरफॉर n माइनस वाज इक्वल टू 22 आ गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 23। तो इस तरह से आपको जो सीरीज दिया है उससे a और d निकलेगा और an फार्मूला से n निकलेगा। फिर लिखोगे वी नो दैट, क्या फार्मूला है, यस एन इज इक्वल टू, ये तो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन। एन का वैल्यू कितना है 23/2, ए का वैल्यू कितना दिया 7 प्लस ए एन इज इक्वल टू कितना है 84। देयरफॉर कितना आ जाएगा, यस आपका आ जाएगा, तो यस 23 आप लिखोगे, एन की जगह पर 23 आएगा। देयरफॉर S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू ये आ जाएगा 7 और 4 आ जाएगा 91 आ जाएगा। अब क्या करोगे 22/2 इंटू 91 का जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2093/2। जब इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 0 2, फिर अब आ गया क्या 4 जा, फिर आ जाएगा 6 जा, फिर 1/2 आ जाएगा। दिस इक्वल टू आंसर। अब प्यारे बच्चों जो है हम तीसरा लेंगे, दूसरा क्या है, इसको उसी तरह से दूसरा भी आप करोगे। इसमें दूसरा आएगा उसी फार्मूले से, n पहले n निकालना ही होगा। तो पहले आपका जो सीरीज दिया है, सीरीज क्या दिया है, दूसरा दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस लास्ट टर्म है 10 आ गया है। लिखोगे सॉल्यूशन में फॉर दिस एपी गिवन दैट क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 34, d इज इक्वल टू 32 माइनस 34 इक्वल टू आएगा आपका -2, और n चाहिए, ये डाट कब कितने टर्म के बाद में ये आपका n मिलेगा। लिखोगे वी नो दैट क्या an इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 32 एंड कर सकते हो, लास्ट टर्म में an इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो यहाँ पर वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ से हम n निकालेंगे। तो an का वैल्यू कितना है 10 इक्वल टू a का वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आ गया -2, तो ब्रैकेट में लिखोगे। अब आपका इधर लिखोगे 10 माइनस 34 इधर आएगा इज इक्वल टू -2 n माइनस 1। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 24 इक्वल टू -2 n माइनस 1। अब माइनस माइनस दोनों आपका आ गया तो ये आपका प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 24/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 12 आएगा। देयरफॉर 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 13 आ गया। अब जब n का 13 आ गया तो हम कौन सा, ये लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट सेकंड वाला थर्ड फार्मूला लगाएंगे। देखो वी नो दैट क्या आएगा SN इज इक्वल टू n/2
ए प्लस ए एन। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 13/2, ए का वैल्यू कितना आ गया 34 प्लस, और ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका लास्ट टर्म का 10 दिया है, इज इक्वल टू 13/2 इंटू 44 आ गया, ये आपका 2 जा 22 आ गया, 13 इंटू 22। तो ये आपको लिख सकते हो देयरफॉर यस जो है एन का वैल्यू कितना गया 13। तो यस 13 का वैल्यू क्या निकालोगे 13 2 जा तो जो है 26 का 6 कैरी 2, 32 जा 26 और 2 जो आ जाएगा तो हो जाएगा 28। देयरफॉर यस 13 इज इक्वल टू 286। दिस इक्वल टू आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्या है प्यारे बच्चों, अब देख रहे हो इसमें एन निकालने के लिए जो पहला है आपका जो 5.2 में जो क्वेश्चन फार्मूला लगता था उसके बेस पर हम जो ए एन निकालेंगे, उससे एन आएगा तभी हम एस एन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है। तो यहाँ आपका देखोगे क्या आएगा, यहाँ आएगा 3 लिखो, 3 में दिया हुआ है क्या है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230 दिया हुआ है। लिखोगे फार दिस AP इज इक्वल टू -5, D इज इक्वल टू -8 -5 इक्वल टू -8 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। देयरफॉर D इज इक्वल टू आ जाएगा, D इज इक्वल टू D आपका ये माइनस से तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इसमें से आएगा। एंड क्या हो जाएगा लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू -230, ये आपको मालूम है। लिखोगे वी नो दैट, अभी एन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। वी नो दैट क्या मिलेगा AN इज इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू D। AN का वैल्यू कितना -230 इज इक्वल टू A का वैल्यू है -5, तो -5 तो आप ऐसे लिख सकते हो बिना ब्रैकेट का, प्लस माइनस N -1 इंटू आ जाएगा -3। अब आपका यहाँ पर करोगे -230, ये -5 को हिस्सा लाओगे तो प्लस हो जाएगा +5 इज इक्वल टू आ जाएगा -3 n -1। यहाँ आएगा -225 इज इक्वल टू -3 n -1। देयरफॉर -3 n -1 इज इक्वल टू -225। देयरफॉर 3n -1 इज इक्वल टू 225 आएगा, n -1 इक्वल टू 225/3। तो इससे आपको कैंसिल करोगे 3 7 जा आपका हो जाएगा 21 और फिर 3 5 जा जाएगा इतना। देयरफॉर n -1 इक्वल टू 75। देयरफॉर n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 n इज इक्वल टू आएगा 76 आ गया। n का वैल्यू आलू हो गया। वी नो दैट क्या हो जाएगा SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस AN। तो n वैल्यू कितना का 76। देयरफॉर यस 76 इज इक्वल टू 76/2। A का वैल्यू है -5 प्लस इसका वैल्यू है AN का -230।
इक्वल टू, इसको जब 76 में 2 से डिवाइड करोगे आएगा 38 और यहाँ आएगा -235। अभी जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -8930। देयरफॉर यस 76 इज इक्वल टू -8930। दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, इसमें देख रहे हो बहुत ही आसान है कैलकुलेशन। अगर बहुत ही सावधानी पूर्वक अगर आप इसको देखोगे करोगे तो यह जो है चैप्टर्स या ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।